आप सभी को नमस्कार। देश की सच्ची खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपका भाई आपके साथ वीरेंद्र सिंह। आपको पता होगा कि जो आली मस्जिद कॉलोनी में जो 15 तारीख को जो मकान सील करे हुए हैं, तो यहाँ पर लोगों अपनी जो धरना पर बैठे हुए हैं और ये इस समय दिखा सकते हैं, ये मस्जिद है, यहाँ पर मस्जिद है और ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हुए हैं मकान। और आइए मैं जो यहाँ पर हमारे जो बंधु भाई जो लोग बैठे हैं, आइए मैं उनसे बात करता हूँ कि आप थोड़ा बताएंगे कैसे क्या हुआ। इन्होंने बाहर मेन रोड पे नोटिस दिया कि भाई ऐसा है, बाहर की दुकान जो है सील होंगी, मगर उनने वहाँ की दुकान ना सील करते हुए हमारे अंदर आ गए हैं यूपी एजुकेशन के। और ना दिल्ली का डीएम लिया ना एसडीएम लिया, उन्हें कोई इतला ना करे और हमारे मकान सील कर गए। अब हम बाहर बैठे हैं, सारी परेशानी हो रही है, छोटे छोटे बच्चे हैं, दुख है। हम गवर्नमेंट से, रेखा गुप्ता जी से कहना चाहते हैं कि भाई हमें जो यहीं बसाया जाए, हमारे घर की सील तुड़वाई जाए और ये जो बिजली पानी जो हमारी काटी गई है, इन बिजली पानी की हमें सुविधा दी जाए और जो भी यानी कि गरीब और जो तबका है हमारा, इसे उठाया जाए। धन्यवाद। एक्चुअली में ये हाली गांव है, ऐतिहासिक गांव है। इसमें हमारे दलित समाज, अति पिछड़े, मजदूर, मजबूर लोग रहते हैं, जिसको अभी आनंद फानन में यूपी इरिगेशन ने कहा कि ये लैंड हमारी है। वो उन्होंने जो है 2021 में कुछ मार्किंग भी की। यहाँ से पूरा गांव यहाँ से स्टार्ट किया और गांव पुस्ता और लोहिया पुल और जो है अपना पीछे सपेरा बस्ती तक इन्होंने मार्क कर लिया। तो हम ये चाहते हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट या दिल्ली का प्रशासन इसमें इंटरफेयर करे और जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, क्योंकि हम शिक्षा दिल्ली से ले रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं दिल्ली की हमारे पास, वोटर आईडी दिल्ली का है, पासपोर्ट दिल्ली का है और हम दिल्ली के मूलभूत निवासी हैं। अब यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, इनके बुजुर्गों ने कभी ये आशियाने बनाए होंगे। आज ये यूपी इरिगेशन अचानक आके कह रही है कि हमारी है। हम तो आलीगांव में रहते हैं भाई, आलीगांव दिल्ली के अंदर आता है। दिल्ली जो है दिल्ली में बीजेपी प्रशासन, हमारे गुप्ता जी मुख्यमंत्री हैं, मोदी जी पे हमें पूरा यकीन है कि उनका एक विजन था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। भाई ये जहाँ मकान तो वहीं मकान ना भाई, ये झुग्गी थोड़ी। यहाँ तो 100 साल पुराने, 150 साल पुराने, कोई भी इंसान यहाँ जो आया है 70 साल से पहले का नहीं है। जो भी मकान इन्होंने मार्क किए हैं 70-80 साल से, किसी की उम्र कम नहीं है। तो सर पहले नोटिस दिया था कि वैसे ही आके एकदम वो कर दिया? भाई नोटिस दिया था, इनका कोई सिंचाई विभाग का कोई मामला था। ये 1975 की कोई डिग्री लाए हैं, जिसमें मुझे लगता नहीं यहाँ जो है 99% लोगों को उस डिग्री के बारे में मालूम हो। भाई यहाँ तो जब हमने जन्म लिया, अब मेरी उम्र 46 साल है, जब मैंने जन्म लिया तो मेरा मकान था वहाँ। अब मुझसे मुझसे बड़ी भी 70 साल एज वाले भी हैं, ये बुजुर्ग बैठे हैं हमारे, इनकी जो है 75 साल उम्र है। इनका मकान था, इनके बुजुर्ग आए थे कभी यहाँ। बस भाई परेशान है, घर सील कर दिए हैं, बैठने उठने की जगह नहीं है, तो अपने यही सब लोग यहाँ बैठे रहते हैं। तो बस यही है कि अपील करना चाहते हैं दिल्ली सरकार रेखा गुप्ता जी से कि अभी आपके पास समय भी है कि अभी हमारे घर सील हुए हैं, टूटे नहीं हैं, तो इसमें दिल्ली सरकार इन्वॉल्व हो और हमारे घरों को उजड़ने से बचाएं। जैसा भाई ने बताया, तो हमारी भी तीसरी पीढ़ी है और हमें कभी पता ही नहीं, ऐतिहासिक गाँव है, 100 साल से तो मतलब ऑन डॉक्यूमेंट हम लोग रह रहे हैं, जो जिसके हमारे पास कागज़ हैं। अब ये कह रहे हैं सरकारी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है। चलो मान भी लिया, अगर सरकारी ज़मीन है तो उसमें सरकार को इन्वॉल्व होकर इसको बसाने का काम करें, ना कि तोड़ने का काम करें। इतने मतलब करीबन 30-40 हज़ार लोग हैं, 1200-1300 घर हैं, कहाँ जाएंगे? पूरे जीवन भर की कमाई लगी पड़ी है, बर्बादी की कगार पे खड़े हुए हैं। तो भाई यही है कि हमारी मदद करें। हाँ जी, बिल्कुल। यहाँ पे इतनी कड़कती ठंड में इतनी ठंड पड़ रही है, आप लोग जैसा कि देख सकते हैं। इतनी ठंड में लोग घर से अपने बाहर हैं, अपने तिरपाल के नीचे बैठे हुए हैं। पानी नहीं है, बिजली नहीं है, ये कहाँ जाएँगे? सरकार को खुद सोचना चाहिए, जैसे एक राजा होता है, अपनी प्रजा को कैसे परेशान कर सकता है। सरकार तो राजा है ना, अपने देश के ही लोगों को कैसे परेशान कर सकता है। तो मेरी यही प्रार्थना है सरकार से, यही निवेदन है कि वो लोगों के बात को रखे, समझे, इनके घर ना उजाड़े। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार सर, नमस्कार। यहाँ कई वर्षों से 100-200 साल से अंग्रेज़ों के ज़माने से लोग रह रहे हैं।
अचानक यहाँ सरकार की नोटिस आई है कि ये जगह सरकारी है, इसको खाली किया जाए, सील कर दिया गया है, यहाँ लोग बेघर हो चुके हैं। इसलिए सरकार से अपील है, रेखा गुप्ता से अपील है कि यहाँ के लोगों के बारे में सोचें, समझें, कुछ करें। यही हमारी अपील है। अभी लोग परेशान हैं यहाँ पे और दिन रात की यही टेंशन बनी हुई है, कब ये लोग आके सील कर जाए, ये चक्कर है। तो सर बिजली के बिल तो आ रहे होंगे ना आप लोगों को? बिजली के बिल तो हैं, हाउस टैक्स भर रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, रजिस्ट्रियाँ हैं पक्की, फिर भी उन लोगों के ऊपर भी यूपी गवर्नमेंट दावा कर रही है कि सरकार पहले भी थी, पहले ऐसे कोई दिक्कत नहीं आई, जब से बीजेपी आई है कुछ ज़्यादा दिक्कतें आ गई हैं। सर नमस्कार। जी नमस्कार। जी सर। हाँ, हाँ, बिल्कुल ऐसा है कि देखिए आप देख रहे हैं कि अभी जो फ़िलहाल है ना, ठंड जो है अपनी चरम सीमा पर है और हमारे जो 73 मकान यहाँ पर मस्जिद कॉलोनी के इन लोगों ने सील कर दिए हैं। उसमें आप ये देखिए बुज़ुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं और जच्चाएँ भी हैं, जिनके अभी बच्चे कुछ दिनों पहले पैदा हुए हैं, उन जच्चाओं को भी खींच करके बाहर निकाल करके घरों से बाहर कर दिया गया है। इतनी कड़कती ठंड के अंदर वो तिरपाल या अपनी पन्नियाँ सर के ऊपर ढक करके अपने आप को ठंड से बचा रही हैं रात के टाइम में। तो ये प्रशासन की बड़ी लापरवाही है और प्रशासन की बहुत बड़ी अनदेखी है। प्रशासन को ये सोचना चाहिए कि भई अगर किसी मान लीजिए अगर कोई सरकारी कोई योजना अगर आ भी रही है कहीं पर, तो उस पर भी क्या होता है कि भई जहाँ पर लोग बसे हुए हैं, अगर सरकार को उस ज़मीन की ज़रूरत है, तो उसके बदले वो कुछ ना कुछ सुविधाएँ जनता के प्रति करती है। या तो उनको ज़मीन के बदले ज़मीन दी जाती है या फिर उसको मुआवज़ा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। दिल्ली सरकार में अभी भाजपा सरकार की मुख्यमंत्री बैठी हुई हैं, उधर उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी बैठे हुए हैं, लेकिन किसी की कोई प्रतिक्रिया नहीं है इस पर। कोई नेता, मंत्री, कोई विधायक, सांसद कोई भी यहाँ पर देखने तक के लिए नहीं आता है। जिन लोगों को हम वोट देते हैं, उन लोगों की क्या जिम्मेदारी है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, भाजपा सरकार है यहाँ पर, लेकिन भाजपा सरकार के मंत्रियों को, नेताओं को किसी के पास मैसेज नहीं आ रहा, किसी की कोई प्रतिक्रिया नहीं है इस पर। कोई नेता, मंत्री, कोई विधायक, सांसद कोई भी यहाँ पर देखने तक के लिए नहीं आता है। जिन लोगों को हम वोट देते हैं, उन लोगों की क्या जिम्मेदारी है? इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद।